क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि 500 करोड़ की फिल्म बनाने में कितनी प्लानिंग और कितना रिस्क होता है? जब हम लोग थिएटर में बैठ के मूवी देखते हैं, वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए, और हीरो की एंट्री पे ताली मारते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल उस एक शॉट के पीछे कितने लोगों की दिन रात की मेहनत होती है? आज हम लोग डीप डाइव करेंगे व्हाट रियली गोज इन क्रिएटिंग अ 500 करोड़ फिल्म। तो शुरू करते हैं। लाइट्स कैमरा फ्लिक मंत्रा। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक आइडिया से। किसी राइटर के दिमाग में एक स्टोरी फ्लैश होती है, या एक लाइन, या फिर कोई इमोशन। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बाहुबली को लेते हैं। राजमौली सर ने अपने फादर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इफ अ मैन हैज टू लिफ्ट अ शिवलिंग फॉर हिज मदर। बस वहीं से शुरुआत हुई थी इंडिया के बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स की। बट आइडिया कभी भी काफी नहीं होता। उसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज, जहाँ पे प्रोड्यूसर और स्टूडियोज स्टोरी को पॉलिश करते हैं, कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, और वर्ल्ड बिल्डिंग करते हैं। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि 500 करोड़ सुनने में तो ग्लैम लगता है, बट इन रियलिटी इट्स अ गैम्बल। देखिए, 40 से 50% प्रोडक्शन कॉस्ट केवल वीएफएक्स, कॉस्ट्यूम डिजाइन और लोकेशन शूटिंग में आती है। उसके बाद 20 से 25% तो स्टार्स की फीस चली जाती है, और अगर कपूर या खान हो तो प्रॉफिट शेयरिंग भी करनी पड़ती है, और उनके फालतू के टैंट्रम्स। हाल ही में जैसे दीपिका पादुकोण के साथ हुआ, और उनको अपनी 2 बड़ी बैनर्स की मूवी छोड़नी पड़ी। 15 से 20% मूवी के पोस्टर्स और मार्केटिंग में जाता है। उसके बाद जो बचा वो पोस्ट प्रोडक्शन और म्यूजिक राइट्स में चला जाता है। मतलब आप इस बात को समझिए कि प्रोड्यूसर का रिस्क केवल पैसा नहीं होता है, बल्कि उसकी रेपुटेशन होती है। एक गलत प्रोजेक्ट, उसका करियर डाउन। आप खुद बताइए, क्या आप लोग फ्लॉप प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज देखना चाहते हैं? अब आता है प्री प्रोडक्शन कियोस। इस फेज में पूरा फाउंडेशन रखा जाता है। कास्टिंग हो गई आपका, फिर उसका आपका हो गया सेट डिजाइन हो गया, उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट रीडिंग हो गई, स्क्रिप्ट को पॉलिश करना हो गया, सब कुछ फाइनलाइज किया जाता है। और अगर हिस्टोरिकल फिल्म है तो महीनों लग जाते हैं सब कुछ फाइनलाइज करने में, क्योंकि सब कुछ हिस्टोरिकली परफेक्ट होना चाहिए। जो संजय लीला भंसाली की मूवीज होती हैं, उसके सेट्स बहुत बड़े बनते हैं, बहुत महंगे बनते हैं, और एक एक डिटेल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तभी उन मूवीज में इतना ज़्यादा पैसा लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्टर्स के चक्कर में पूरा पूरा प्रोजेक्ट डिले करना पड़ जाता है। अब आता है शूटिंग, विच इज़ रियली अ बैटलफील्ड। इस फेज में लगता है असली खून पसीना। मतलब डायरेक्टर्स के लिए ये किसी भी जंग से कम नहीं है। एक एक शॉट के लिए कभी 10-10 टेक लग जाते हैं, कभी वेदर प्रॉब्लम, कभी टेक्निकल ग्लिचेस, और सबसे ज़्यादा चूतियापा तो होता है कि एक्टर्स के मूड को संभाल के रखो, कहीं भैया उनका मूड बिगड़ ना जाए। देखिए, फिल्म मेकिंग कोई हलवा नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। कभी 2 कोस्टार्स के बीच में नहीं बनती, कभी इमोशन सीन में सब कुछ है, बस इमोशन ही नहीं है। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। जब शूट रैप अप हो जाती है, उसके बाद शुरू होती है असली कलाकारी, जैसे कि वीएफएक्स हो गई, साउंड डिजाइन हो गया, बीजीएम हो गया। इन सब चीज़ों की वजह से ही तो फिल्म में जान आती है कि अगर एक अच्छा बीजीएम होता है तो फिल्म की आधी सक्सेस को तो तय कर देता है। फिल्म का बीजीएम होता है वो आपके सीन्स को और ज़्यादा एलिवेट कर देता है, और आजकल तो केवल अनिरुद्ध का ही बोलबाला है। अब आती है मार्केटिंग। देखिए, फिल्म अब बन के रेडी है, लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो मूवी क्या घंटा चलेगी? तो शुरू होता है स्टूडियोज की मार्केटिंग का महायुद्ध। इसमें ट्रेलर्स आते हैं, टीजर्स आते हैं, इंटरव्यूज आते हैं, फिल्म के मर्चेंडाइजर्स आते हैं, फिल्म के पोस्टर्स लगाए जाते हैं। एसआरके की फिल्म पठान के लिए एसआरके ने 1 साल तक पब्लिक अपीयरेंस नहीं करी थी। फाइनली अब रिलीज का दिन आ चुका है, लेकिन अभी भी गैम्बल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब चाहिए होता अच्छे क्रिटिक्स के रिव्यू, अब चाहिए होता अच्छा वर्ड ऑफ माउथ, अब चाहिए होती एडवांस बुकिंग। यही तो डिसाइड करेगा ना कि मूवी जो है ब्लॉकबस्टर है या फिर फ्लॉप है। देखिए, 500 करोड़ की फिल्म अगर हिट करानी है तो प्रोड्यूसर्स को 800 से 900 करोड़ कमाने होते हैं, तब जाके प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट में आते हैं। तो अगली बार आप कोई भी 500 करोड़ या उससे ऊपर की फिल्म देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे एक आर्मी होती है, स्पॉट बॉयज की, टेक्नीशियंस की, डायरेक्टर्स की। कभी भी आप लोग रिव्यू दिया करिए तो कभी भी इतना बायस होकर मत दिया करिए कि वो लोग उस फिल्म को बॉयकॉट कर दें, क्योंकि बहुत लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी होती है। थोड़ा वो भी सोचा करिए। आपको ऐसी कौन सी बिग बजट फिल्म है जो सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए लाइट्स कैमरा फ्लिक मत।